बहुत ही सुंदर संदेश। जैसे मैंने कहा कि वो दो धारी तलवार है, पूर्ण रूप से आपको काट के रख देते हैं। जो जैसा है उसे वैसा सत्य, पूर्ण सत्य की तरह परोस के रख देते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे सतगुरु के साथ पा सके और उनको हम सुनते हैं और वो सतत हमारे साथ, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और इस सौभाग्य की जो बात है, छोटा सा एक अपने जीवन का वाक्य भी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि ये सौभाग्य मुझे एक बार प्राप्त हुआ सद्गुरु से मिलने का। और ये बड़ी अनोखी सी घटना हुई कि जब मेरे पिता स्वामी अशोक भारती जी सुमिला में ओशो के लिए भजन गाया करते थे, उस समय ओशो से मिलने के लिए बहुत लोगों की लंबी लाइन होती थी और बहुत दिनों में लोगों के नंबर आया करते थे मिलने के लिए। और ओशो बॉम्बे सुमिला में थे और उस दौरान स्वामी जी को उनके सानिध्य में बैठ के अपने गीत प्रस्तुत करने का मौका मिला। और उसी दौरान मैं छोटी थी और मेरा बम्बई आना हुआ। तो मेरे पिता का मन हुआ और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम मिलना चाहोगी। और मैं तकरीबन 8 साल की रही थी और मैंने बिल्कुल उचकते हुए हामी भरी, हाँ मुझे मिलना है। और जहाँ इतने लोगों की लंबी लाइन है और उस समय ऐसा होता था कि अगर मान लीजिए आज आपको एक जन को पास मिल गई है मिलने के लिए, तो उसके 1 महीने बाद आपको कहते थे कि अब आप 1 महीने बाद आना, क्योंकि स्थान छोटा था और लोग बहुत थे। तो उन्होंने जाके ओशो की सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट की कि मेरी बेटी है और वो उनसे मिलना चाहती है। तो वहाँ से जवाब आया कि स्वामी जी यहाँ तो इतने बड़े बड़े लोगों को हम इतने दिनों में टाइम दे रहे हैं, बच्चे तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, बच्चे तो सत्संग में बैठ ही नहीं सकते। तो बिल्कुल ना है, फिर भी आप कहते हैं तो मैं बात करती हूँ। स्वामी जी ने कहा कि आप इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें कि ये बिल्कुल हिलेगी नहीं, ये बिल्कुल बैठ जाएगी, जैसा मैं बोलूँगा बिल्कुल वैसा ही रहेगी। और उसके बाद उनकी सेक्रेटरी अंदर जाती है और इतनी देर में मेरे पिता मेरी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बैठ जाओगी ना इतनी देर, 2 घंटे बैठना है बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे कि अब नहीं, कि अब प्यास लगी, अब मुझे बाहर जाना है, अब मम्मी के पास जाना है, अब ऐसा है, अब ये सब कुछ नहीं। मैं बिल्कुल मुंडी हिलाते हुए कि नहीं, बिल्कुल नहीं हिलूंगी डुलूंगी, कुछ नहीं कहूँ। और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त होता है कि वो आती हैं और कहती हैं कि हाँ उन्होंने कहा है कि उसको आने दो। और मैं संध्या दर्शन में उनके साथ जाती हूँ अंदर, 8 साल की छोटी बच्ची। और मुझे बस उधर स्वामी जी अपना ही भजन के लिए अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं और मुझे वहाँ जहाँ लोग होते हैं उनके बीच, हालांकि बिल्कुल आगे वाली उसमें बिठा दिया जाता है और मुझे बिठाते हैं और इंस्ट्रक्शन के साथ, कुछ नहीं कहना है तुम्हें। मैं ऐसे मुंडी हिलाती हूँ और मुझे बस
उतना ही याद रहे कि ओशो आ रहे हैं अंदर से, ऐसे हाथ जोड़ते हुए और उनकी धीमी सी चाल, और वो सब की तरफ ऐसे देखते हैं। उनका एक ब्लू गाउन है और उन्हें पहना हुआ है, और वो सबकी आंखों में झांकते हुए ऐसे देखते हैं और मेरी आंखों में भी झांकते हैं। और बस यही मुझे हमेशा उनकी याद रहती है। उनकी आंखें मुझे हमेशा उस तरीके से बार बार मुझे आनंदित करती हैं, मुझे याद दिलाती हैं। और वो भी कैसे याद रहा कि हमेशा मुझे एक बात स्वामी जी ने बोली कि ये जो तुम्हारा सदगुरु के साथ मिलन हुआ है ना, चाहे कितने भी दिन देर का हुआ हो, उसको सतत याद करते रहना, उसको दोबारा जीते रहना, उसको भूल मत जाना। क्योंकि हो सकता था कि मेरी उम्र इतनी छोटी थी कि मेरी वो याददाश्त कमज़ोर हो जाती और मैं भूल जाती, लेकिन वो याद इतनी ज़बरदस्त मेरे अंदर घर कर गई कि आज भी वो दृश्य जब मेरे सामने आता है, मुझे अभी भी बस वही महसूस होता है कि मैं उनके सामने ही बैठी हूँ और वो आ रहे हैं। लेकिन एक बात का मुझे उस समय ये थोड़ा सा हुआ था कि वो क्या बोल रहे थे वो शायद मेरे समझ में नहीं आ रहा था। मैं बस सुन रही थी, 8 साल की, और मुझे वो बातें यहाँ से गुजर रही थी, लेकिन मैं बस चुप 1 टक 2 घंटे बैठी रही सुनते हुए। और कुछ मैं अपने अंतर मन में ही उनसे बातचीत कर रही थी, जैसे हर बच्चा कुछ ना कुछ इमेजिनेशन में जीता है। तो मैं अंतर मन में बात कर रही थी कि मैं जब थोड़ी बड़ी हो जाऊंगी ना, मैं आपसे मिलने दोबारा ज़रूर आऊंगी। मुझे याद थी ये बात, और ये घटना दोबारा घटती है, दोबारा घटती है 4 साल बाद। हम सब परिवार मुंबई आते हैं, कुछ काम है हमें, और मुंबई आने के बाद हमें ये तो अंदर से प्यास जगती ही है कि मुंबई पहुँचे हैं और हम पूना ना जाए। तो हम सब अपना काम कंप्लीट करके वहाँ पहुँचते हैं पूना। और उन दिनों वहाँ पे रूबी हॉल एक जगह होती थी जहाँ पे एड्स टेस्ट होता था। तो वहाँ पे हम अपना एड्स टेस्ट सुबह देते हैं, जहाँ पे काफ़ी देर के बाद हमें रिपोर्ट कलेक्ट करनी होती है। तो इतनी देर में हम लोग अपने सब वाइट रोब वगैरह सब रेडी करते हैं, होटल में रहते हैं, और वहाँ से हम लोग शाम के 4 बजे ही होटल से निकल पड़ते हैं वाइट रोब पहन के, कि चलो आज तो संध्या दर्शन में हम बैठेंगे, ओशो से मुलाकात होगी। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं गेट पर, तो जो हमारे साथ लोग आए हैं वो लोग तो अंदर चले जाते हैं, मुझे गेट पर रोक दिया जाता है। मुझे गेट पर रोक देते हैं और कहते हैं कि इनको अलाउड नहीं है, बच्चों का टाइम दोपहर 1 से 2। अब मैं फिर सोचती हूँ कि अब फिर यहाँ रोक लग गई मिलने में, तो अब होगा क्या, क्या हो सकता है? कुर्बानी कौन देता है? माँ देती है। मेरी माँ ने सबको कहा कि आप सब भीतर जाएं और संध्या दर्शन में बैठें, मैं इसको बाहर लेके बैठती हूँ, कोई बात नहीं, हम फिर आ जाएंगे। और उस गेट के बाहर मैं और मेरी माँ, हम दोनों शाम को बैठे हुए हैं और बाकी समस्त लोग अंदर हैं। और कुछ देर में गेट पर सूचना आती है और सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। और सूचना आती है कि ओशो ने शरीर छोड़ दिया। ये दिन है 19 जनवरी 1990। और उसी दिन हमारा वहाँ पहुँचना होता है। और फिर क्या था, कोई रोक नहीं गेट पर, कुछ नहीं, सारे दरवाजे यूँ खुल जाते हैं और मैं पहुँचती हूँ
बुद्धा हॉल के अंदर, और कुछ समय बाद ओशो का शरीर लाया जाता है वहाँ बुद्धा हॉल पे। और मुझे पता नहीं कि एक टक, जैसे मैंने उनको वहाँ देखा था, मैं एक टक उनको देखती रहती हूँ खड़े होके, कि मैंने तो कहा था कि मैं जब थोड़ी बड़ी हो जाऊंगी मैं आपसे मिलने आऊंगी, और आपने मुझे बुलाया, वो भी आज। और वो, हम तो अगले दिन जाने वाले थे, पर क्या हो सकता था ऐसा जाना? नहीं। और वो दिन मुझे पता नहीं कि हम लोग सब जो लोग साथ आए थे वो कहाँ कहाँ हो गए, क्योंकि बहुत भीड़ उमड़ गई थी। और उसके बाद सब इधर उधर हो चुके थे। मैं कैसे बिना चप्पलों के, जहाँ ओशो को अग्नि दी गई, बर्निंग घाट, वहाँ तक हम सब लोगों का एक टोली चली, और रात के 12 बजे तक हम लोग वहाँ पे थे। और वहाँ से वापस आ रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे साथ कोई मेरे जानकार लोग नहीं, सब सन्यासी। पूरी वो रास्ता मरून हो चुका है, और मैं रात में वापस आती हूँ अनजान सड़कों पर, और वहाँ गेट के पास ही जहाँ मेरी माँ ने मुझे छोड़ा था वहाँ मुझे मिलती है। और अगले दिन वो वही जो आप देख रहे हैं, आई लिव यू माई ड्रीम। हम सब बच्चे एकत्रित होते हैं, और हम जब वो फूल लेकर आ रहे हैं तो हमारे हाथ में फूल दे दिए गए हैं, और हम वो सारा रास्ता सजा रहे हैं फूलों से। तो ये जो सपना उन्होंने हमें अपना दिया है, वो हमें पूर्ण रूप से साकार करना है। उससे कम में हमें बात नहीं बनानी चाहिए। तो हमने ये यहाँ इतना अच्छा प्रयास किया। आज संबोधि दिवस पे हमने उनकी जीवन की बहुत सारी घटनाओं से उन्हें याद किया। वो हमारे बीच अभी भी उपलब्ध हैं, हमेशा हैं, हमेशा रहते हैं। आप उन्हें देखें जब भी, वो हमेशा आते हैं आपके पास। तो ये जो हमारी यात्रा रही है, ये होली का उत्सव और ये संबोधि दिवस, और ये जो हम परिवार की तरह एक हो गए हैं, जहाँ लोगों को वापस जाने का मन नहीं करता। आपने देखा होगा कि कल भी जो कुछ सन्यासी वापस जा रहे थे, वो पूर्ण ऐसे रो रहे थे, अश्रुपूर्ण थे एकदम, कि मुझे, हमें नहीं जाना, लेकिन क्या करें जी। तो ऐसे हम हो जाते हैं। तो ये जो सुगंध आपने ली है, ये जो ध्यान, ये जो ऊर्जा आपने अर्जित की है, इसको ऐसे ही नहीं व्यय करिएगा, इसको सहेज के रखिएगा, इसकी खुशबू और बढ़ाइएगा। जब आप वापस जाते हैं, ज्योत से ज्योत जलाते रहिए, और लोगों को अपने साथ जोड़ते रहिए, और मित्रों को संदेश ओशो का देते रहिए, वापस आते रहिए, फिर दोबारा मदमस्त होने के लिए। और सब कुछ करिए, लेकिन एक चीज़ मत भूलिए, जो उनका संदेश है, वो है ध्यान। जैसे कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन, ऐसे ही कहते हैं, द ध्यान मस्ट गो ऑन। तो ध्यान ज़रूर करें, अपने जीवन के साथ जोड़ें। और जैसे मैंने कहा कि हर किसी के घर में वो एक छोटा संचालक बन सकता है। तो कोशिश करें अपने आसपास भी बदलाव लाएं, लोगों को जोड़ें, जो किसी भी तरीके से आपके जीवन में जो और बदलाहट लाएं, और आप भी उनके जीवन में बदलाहट लाएं।